प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्याएं 40 और 41। बुक ऑफ लैमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्सेस 40 एंड 41। हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाए। हम अपने हृदय और हाथ स्वर्ग के ईश्वर की ओर उठाए। हाँ प्यारे दोस्तों, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन की परीक्षा लेने की आवश्यकता है। अपने जीवन की जांच करना जरूरी है। आप किसी भी व्यक्ति क्यों ना हो, पुरोहित हो या धर्महीन हो, पास्टर हो, लोक धर्मी हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन की जांच करना, परीक्षा लेना जरूरी है। अपने हृदय को टटोल कर देखना चाहिए कि मैंने प्रभु के विरुद्ध कुछ पाप किया कि नहीं। इसलिए योएल नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन में बताया गया है, पश्चाताप और विलाप करते हुए प्रभु की ओर लौट आओ, वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय फाड़कर प्रभु से क्षमा मांगो। होसिया नबी के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं कि मैंने इफ्राइम को चलना सिखाया, गोद में उठाया करता था, लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। परमेश्वर जो कार्य हर एक व्यक्ति के विश्वासी के जीवन में करते हैं, अक्सर उनको हम पहचान नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा मार्ग सही है, हमारा आचरण धार्मिक है, हम सही रास्ते पर चलते हैं, अच्छा काम करते हैं, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कभी कभी हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को हम जानबूझकर भूलते हैं या फिर उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हम अपनी ही मर्जी को परमेश्वर की मर्जी समझते हुए जीवन में आचरण करते हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि कभी कभी हम पीछे मुड़कर देखें, अपने जीवन की ओर देखें, अपने आत्मा का निरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण करते हुए हम देखें कि मेरा जीवन, मेरा आचरण और व्यवहार सही मार्ग पर है कि नहीं, या प्रभु की इच्छा के अनुसार है कि नहीं। वचन के द्वारा प्रभु ने जो मार्ग हमें दिखाया है, उसी मार्ग पर मैं चलता हूं कि नहीं, ये देखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए कहा गया है कि अपने अंतःकरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। जांच करने के बाद, परीक्षा करने के बाद पता चलेगा, या निरीक्षण करने के बाद पता चलेगा हमारे जीवन में किस बात की कमी है। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम आत्मनिरीक्षण करते हुए देखें कि हमारे जीवन में किस बात की कमी है। अगर शरीर बीमार हो जाता है तो आप उसका इलाज करवाते हैं, उस समय जांच होती है। जांच से पता चलता है आपके शरीर में कौन सी बीमारी है। इसी प्रकार आत्मनिरीक्षण करने से ही हमें पता चलता है हमारी आत्मा में कौन सी बीमारी है, हमारी आत्मा की हालत क्या है, परिस्थिति क्या है, आत्मा सोच है कि नहीं, आत्मा में कलंक मैल है कि नहीं। ये सब जानने के लिए बीच बीच में आत्मा को जांचना, अंतःकरण की जांच करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम अपने अंतःकरण की जांच करते हुए, अपने मार्ग को सुधारते हुए प्रभु के ही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आमीन। परमेश्वर आपको धन्यवाद आज की इस वचन के लिए। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते, आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपके वचन के अनुसार हाँ प्रभु, हम भी अपनी आत्मनिरीक्षण करते हुए, अपनी आत्मा की जांच करते हुए, जीवन को टटोलते हुए देखना चाहते हैं प्रभु कि हमें कौन सा दोष है, कि हम किस प्रकार का आचरण व्यवहार करते हैं। हे प्रभु, हमें पश्चाताप करने की कृपा प्रदान कीजिए। हमारे कठिन हृदय को
पश्चाताप करने का वरदान प्रदान कीजिए प्रभु। जो अपने को धर्मी समझता है उन्हें नम्र होने की कृपा प्रदान कीजिए प्रभु। साथ ही साथ मैं पापी हूं इस विचार कभी भी हमारे जीवन से नष्ट न हो जाए। घमंड, गर्व इत्यादि के कारण, स्वार्थता के कारण हम पाप न करें। आपको भूलते हुए अपने लिए मार्ग तैयार न करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।